छोटे से गांव एल्डोरिया में लोग जादुई जीवों की कहानियां सुनाते थे, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन एक मछुआरा थॉमस समुद्र के किनारे कुछ अद्भुत देखता है। उसने एक जलपरी देखी जिसकी चमकदार पूंछ थी और उसकी मधुर धुन सुनी। थॉमस एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे थोड़ी देर तक देखता रहा। फिर वह तैरकर समुद्र में गायब हो गई। उत्साहित थॉमस गांव वापस गया और सबको जलपरी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वे हंसे और कहा कि वह सपना देख रहा है। थॉमस उदास हो गया और गांव के जादूगर एल्ड्रिक से मिलने गया। एल्ड्रिक ने थॉमस की बात सुनी और उस पर विश्वास किया, लेकिन एक बुरे कारण के लिए। वह जलपरी के जादू का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहता था। एल्ड्रिक गांव में अपने काले जादू के लिए जाना जाता था। वह एक लंबा आदमी था जिसकी तेज आंखें थीं और एक लंबी काली चोगा पहने रहता था। लोग उससे डरते थे और उसे यह पसंद था। वह अपने जादू का इस्तेमाल दूसरों को नियंत्रित करने और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए करता था। अगली सुबह एल्ड्रिक और थॉमस समुद्र के किनारे गए। वे इंतजार करते रहे, लेकिन जलपरी नहीं आई। एल्ड्रिक हर दिन वापस जाता रहा। वह जलपरी को देखना चाहता था और उसका जादू लेना चाहता था। आखिरकार एक दिन जलपरी वापस आई। एल्ड्रिक उसके पास गया और कहा, मैं एल्ड्रिक हूँ, एक जादूगर। मैं तुम्हारा जादू चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपना जादू दोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। जलपरी डरी हुई थी। वह जानती थी कि एल्ड्रिक एक अच्छा आदमी नहीं है। एल्ड्रिक उसकी हिचकिचाहट देखकर एक जादू का इस्तेमाल करके उसे प्रकाश के पिंजरे में बंद कर देता है। जलपरी फंस गई और बच नहीं सकी। एल्ड्रिक ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम मेरी हो। गांव का एक युवा लड़का जैक एल्ड्रिक पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने उसका पीछा किया था। जैक छिपा हुआ था और सब कुछ देख रहा था। उसे पता था कि उसे जलपरी की मदद करनी होगी। जैक ने तब तक इंतजार किया जब तक एल्ड्रिक चला नहीं गया। फिर वह पिंजरे के पास गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, जैक ने जलपरी से धीरे से कहा। लेकिन पिंजरा बहुत मजबूत था और जैक नहीं जानता था कि इसे कैसे तोड़ा जाए। उसने एल्ड्रिक के अंधेरे गुफा का पीछा करने का फैसला किया, जहां वह अपनी सभी जादुई वस्तुएं रखता था। जैक छिपा रहा और सावधानी से एल्ड्रिक को देखा। एल्ड्रिक जलपरी को अपनी गुफा में ले गया और उसका जादू चुराने के लिए एक औषधि तैयार करने लगा। वह कुछ और सामग्री इकट्ठा करने के लिए थोड़ी देर के लिए गुफा से बाहर गया। जैक ने अपनी मौका देखा। वह गुफा में चुपके से गया और दीवार पर लटकी हुई पिंजरे की चाबी पा ली। उसने जल्दी से पिंजरे को खोल दिया और जलपरी को आजाद कर दिया। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, जैक ने कहा। जलपरी ने सिर हिलाया, लेकिन जब वे जा रहे थे एल्ड्रिक वापस आ गया। वह क्रोधित था। तुम मुझसे कैसे टकरा सकते हो, लड़के, उसने चिल्लाया। जैक और जलपरी भागे, लेकिन एल्ड्रिक ने अपने काले जादू का उपयोग करके एक बाधा खड़ी कर दी। जलपरी ने अपने जादू का इस्तेमाल करके समुद्र की मदद के लिए पुकारा। एक बड़ी लहर आई और बाधा को तोड़ दिया, जिससे उन्हें भागने का मौका मिला। जैक और जलपरी गांव वापस भागे। एल्ड्रिक ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन शोर सुनकर गांव के लोग मदद के लिए आ गए। उन्होंने अपनी हिम्मत और एकता का उपयोग करके एल्ड्रिक का सामना किया। जलपरी ने अपने जादू का इस्तेमाल करके गांव के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बना दी। हार मानते हुए एल्ड्रिक भाग गया, यह वादा करते हुए कि वह एक दिन वापस आएगा। गांव वालों ने जैक और जलपरी के लिए खुशी मनाई। जैक एक हीरो बन गया
और जलपरी ने वादा किया कि वह समुद्र से आने वाले किसी भी खतरे से गांव की रक्षा करेगी। जैक और जलपरी दोस्त बन गए। जैक समुद्र के किनारे उससे मिलने जाता था और वे साथ में कई रोमांचक कारनामे करते थे। उन्होंने पानी के नीचे की गुफाएं खोजी, छिपे हुए खजाने पाए और यहाँ तक कि तूफान में फंसे एक जहाज को भी बचाया। गांव वालों ने कहानियों पर विश्वास करना शुरू कर दिया और समुद्र का अधिक सम्मान करने लगे। जैक और जलपरी की कहानी एल्डोरिया में प्रसिद्ध हो गई। इसने सभी को सिखाया कि जादू असली है और बहादुरी और दयालुता के साथ वे किसी भी खतरे से एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं।